हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, बस आज का मौसम इसी तरह है, दिखाया मैंने आपको वीडियो में। और बस संडे की शुरुआत, सारा दिन बीता है काम में, किचन क्लीनिंग में, कुछ मंदिर की भी क्लीनिंग की, बहुत सारे कान्हा जी के कपड़े थे, माता रानी के वस्त्र थे, सभी को धोया। तो मतलब पूरा दिन बहुत ही बिजी बीता है, क्योंकि ये सब काम जो पेंडिंग होते हैं वो संडे को ही किए जाते हैं। तो बस काम निपटाए हैं। अब शाम को काफ़ी दिनों से फरमाइश की बच्चों की कि आटे का हलवा खाना है, तो बस आज बनाऊंगी कड़ा प्रसाद और डिनर की तैयारी करूंगी। तो शेयर करती हूँ पूरी रेसिपी आपके साथ, अपना ब्लॉग। और वीडियो एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कड़ा प्रसाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा, जो नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वही आटा है। उसी मेजरमेंट से 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी घी, और 1 कटोरी के आटे के हिसाब से हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 कटोरी पानी। तो कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें घी डाल दिया है। घी मेल्ट हुआ है तो साथ ही आटा डाल दिया है। अक्सर कड़ा प्रसाद के लिए थोड़ा मोटा आटा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब तो नॉर्मली इसी आटे का मतलब बनाया जाता है गुरुद्वारे में भी, क्योंकि सेवा भाव से लोग यही आटा दे देते हैं। तो बस इसी आटे से मैं भी बना रही हूँ। और घी गर्म हो गया तो आटा डाल दिया। लो फ्लेम पर आटे को लगातार चलाते हुए यहाँ पर भून लिया है। तो जब तक आटे में जो पानी होता है वो जब तक ना सूख जाए तब तक हमें आटा भूनना है लो फ्लेम पर। और देखिए आटा अच्छी तरह भुन गया है, कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया था और बहुत ही अच्छी खुशबू भी यहाँ पर आने लगी है। और जब इस तरह से हमारा आटा अच्छी तरह से भुन जाए, यानी उसकी अच्छी खुशबू आने लगे और कलर भी चेंज हो जाए, उस स्टेज तक हमें भूनना है। और कड़ा प्रसाद बिल्कुल गुरुद्वारे में जिस तरह बनाया जाता है ना, उसी तरह बनता है ये। और प्यार से, सेवा भाव से इसे जितना ही प्यार और सेवा भाव से बनाएंगे उतनी ही मतलब परफेक्ट कड़ा प्रसाद बन जाता है। तो यहाँ पर 1 कटोरी आटा था तो 2 कटोरी पानी डाल दिया। तो बिल्कुल भी यहाँ टेंशन वाली बात नहीं है, आटों में लम्स नहीं पड़ेंगे। बस आप इसे लो फ्लेम पर इस तरह से अच्छी तरह मिलाते हुए चलाइए। देखिए पानी सोख कर चुका है, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा घी तो रिलीज़ नहीं किया है इसमें यहाँ पर, तो अभी प्रोसेस बाकी है। तो चीनी जो है हमने यहाँ पर इसी स्टेज पे ऐड की है। तो बस चीनी जैसे जैसे मेल्ट होगी, हलवे का कलर भी डार्क होगा और देखिए घी भी रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। तो बस यहीं पर हमें गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है और इससे बस इसी तरह से चलाते हुए हमें पकाना है। 2 से 3 मिनट इस तरह से हमें चलाते हुए पकाना। और आप देखेंगे कि साइड साइड में घी भी रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखिए घी कितनी अच्छी तरह से रिलीज़ कर रहा है। और बस 2 से 3 मिनट हमें लो फ्लेम पर इसी तरह से छोड़ देना है, क्योंकि जब हम इसे इस तरह से छोड़ देंगे तो जो भी घी होगा वो ऊपर आ जाएगा हलवे में, और बिल्कुल जो टेक्सचर है ना गुरुद्वारे वाला, वो इस हलवे में आ जाता है। तो बिल्कुल दानेदार कड़ा प्रसाद बन जाता है ये इस तरह से। और देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया था, और ये देखिए तो बहुत ही अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। और मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी माता रानी को भी लगाना है भोग। ये देखिए, मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। बहुत ही अच्छा ये प्रसाद बनकर तैयार हुआ है। बस मैंने उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दिया था, हलवा थोड़ा ठंडा हो गया। तो बस मैं अब भोग के लिए इसे कटोरी में निकाल रही हूँ कि सबसे पहले भोग लगाया जाएगा, उसके बाद इसे घर में सर्व किया जाएगा। तो बस अब डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तेल गरम कर लिया था तो उसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, जिसमें डाला है 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता, साथ ही जीरा। और यहाँ पर 3 बड़े साइज के प्याज को इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है बारीक बारीक। पनीर की सब्जी बनी थी, थोड़े से पनीर बच गए थे, तो आज मटर पनीर बनाने की तैयारी हो गई है। तो बस प्याज को लगातार चलाते हुए गोल्डन फ्राई कर लिया है इस तरह से। और बिल्कुल ये देसी स्टाइल में बनाया जा रहा है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ। तो जब तक प्याज भून रहे थे मसाले तैयार कर लिए। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ले लिया था,
और उसमें 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला डाल दिया था, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच तीखी लाल मिर्च और पानी डालकर मसालों को भिगो दिया था। प्याज देखिए एकदम गोल्डन फ्राई हो चुके थे, तो यहीं पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को दरदरा कूट कर डाल दिया है और उसे भी लगभग 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। लहसुन का कच्चापन दूर हो जाने पर उसी में डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही मसालों में भी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी। और इस तरह से डालने से ना मसालों में कलर बहुत अच्छा आता है। तो 1 मिनट और फ्राई किया, उसके बाद जो मसाले हमने भिगोए थे उसे यहाँ डाल दिया है और बस मसालों को भी डालने के बाद बस बहुत ही पेशेंस से हमें मसालों को यहाँ पर फ्राई करना है। तो 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर मसालों को लगातार चलाते फ्राई किया है। हल्का सा 2 चम्मच पानी डाला था, फिर उसे फ्राई कर लिया और देखिए मसालों ने बहुत ही अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया। बस यहीं पे 2 टमाटर थे छोटे साइज़ के, जिन्हें प्योरी बना ली थी और उसे यहाँ डाल दिए। तो टमाटर का इस्तेमाल इसमें कम किया है और इससे बिल्कुल भी इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी। टमाटर को 1 मिनट पकाया, उसके बाद स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डाल दिया है। बस नमक डालने के बाद हमें यहाँ पर टमाटर को पकने के लिए 3 से 4 मिनट छोड़ देना है। ये देखिए पानी जो सोख कर चुका है, तो बस यहीं पे मैंने 1/4 कप पानी और ऐड किया और टमाटर को ढक के पका लिया। और देखिए कितनी अच्छी तरह से टमाटर भी मसालों के साथ पक चुका है और तेल कितनी अच्छी तरह से रिलीज़ कर दिया है मसालों ने। बस इसी स्टेज पे हमें इस तरह से इसको चलाते पकाना है और इसी स्टेज पे हमें अब आगे मटर इसमें ऐड करने हैं। तो इसका मतलब हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए फ्रोज़न मटर लिया है 1 कटोरी, इसे उबाला नहीं है यानी बॉईल नहीं किया है, उसे इसी तरह ऐड किया कि फ्रोज़न मटर सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही जल्दी पक भी जाते हैं। तो बस मटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम ग्रेवी में मिला दिया है और अब इसे भी ढककर हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इस सब्ज़ी की यही खासियत है कि जितना हम इसे लो फ्लेम पर जितना मसालों के साथ फ्राई करते हैं, उतनी ही ये लाजवाब टेस्टी और मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। होटल रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर तो बहुत खाए होंगे आपने। इस तरह से देसी स्टाइल में मटर पनीर ज़रूर बनाइए और बिल्कुल इसके आगे आप रेस्टोरेंट या होटल जाना भूल जाएंगे एक बार इस सब्ज़ी को आप बनाकर खाएंगे। तो देखिए मटर के साथ भी मसालों को पकते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए और कितनी अच्छी तरह से मटर मसालों के साथ पक चुका था। तो यहीं पर गुनगुना पानी ले लिया है और लगभग 1.5 गिलास। तो ये ज़्यादा थिक ग्रेवी भी नहीं बनेगी, नॉर्मल ग्रेवी बना रही हूँ मैं यहाँ पर, जिसे राइस के साथ सर्व करूँगी। और मटर पनीर में थोड़ी ग्रेवी रहती है तो ही खाने में अच्छी लगती है, राइस के साथ और रोटियों के साथ भी। तो बस मटर के साथ भी हमने ग्रेवी को पका लिया है कम से कम 3 से 4 मिनट। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से तेल सेपरेट होने लगा है ग्रेवी में और मटर भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पर मटर लगभग 80% पक चुके हैं। तो बस इसे ढककर 1 से 2 मिनट और पका लिया और उसके बाद हमने ऐड कर दिए पनीर यहाँ पर। तो लगभग 250 ग्राम पनीर था, जिसे इतने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था और यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो पनीर मैं तल कर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करी, इसी तरह से पनीर को काट लिया। पनीर बहुत सॉफ्ट है और सब्जी में ना खाने में पनीर भी बहुत ही टेस्टी लग रहे थे आज। बहुत ही सॉफ्ट एकदम नरम मुलायम पनीर के टुकड़े थे, बिल्कुल भी टूटे नहीं और रबड़ की तरह खींचते हैं जो, वो पनीर बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट पनीर है। और पनीर डालने के बाद 2 से 3 मिनट सब्जी को और पका लिया था और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से डालकर मिला दिया है ग्रेवी में और 20 से 30 सेकंड सब्जी को और पका लिया था। और देखिए सब्जी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और कितनी थिक हो चुकी है। ऊपर से इस तरह से हरा धनिया डाल दिया था और ढककर सब्जी को कम से कम आप छोड़ दीजिए 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। इससे क्या होता है, जो भी टेस्ट होता है ना सब्जी का, वो बैलेंस होता है और सब्जी जितनी रेस्ट करती है उतनी टेस्टी लगती है। तो सब्जी हो चुकी थी, यहाँ पर चावल बना लिए मैंने। तो 1 कटोरी चावल में 1.5 गिलास पानी डाल दिया है नॉर्मल और बस 2 सीटें लगाऊंगी, चावल भी तैयार हो जाएंगे। साथ के साथ इतना काम होता है कि साथ के साथ सभी काम निपटाने पड़ जाते हैं। तो आटा भी गूंद लिया था, सब्जी हो गई, चावलों में सीटी लग गई थी, तो बस यहाँ रोटियाँ बना ली हैं और सलाद भी काट कर साइड में रख दिया है। सारा दिन संडे का इसी तरह बीत जाता है, सुबह से शाम किस तरह होती है और फिर रात
और आराम से रात के मतलब खाना खाने के बाद भी जो काम थोड़े बहुत रहते हैं निपटाते निपटाते 11 से 12 तो बज जाते हैं। तो देखिए यहाँ बेटी के लिए लगाई प्लेट। तो प्लेटिंग भी अलग अलग तरह से होती है, इस तरह से बच्चों के लिए। तो चावल के ऊपर ही इस तरह से डाल दीजिए मटर पनीर, थोड़ी सी ग्रेवी, और देखिए देखने में कितनी लाजवाब लगती है और खाने में बहुत ही टेस्टी। और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं गुप्ता जी के लिए थाली। तो सब्जी रख दी है कटोरी में, चावल रोटियों पर घी लगा कर रख दिया, और मनचाहा सलाद जिसमें खीरा, प्याज और हरी मिर्च। तो डिनर की थाली लग गई है उनकी। तो इन्जॉय कीजिए ये मटर पनीर की रेसिपी, और डेफिनेटली अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम ये रेसिपी इसी तरह से ट्राई करेंगे आप। अब यहाँ पर मैं नैतिक के लिए लगा रही हूँ प्लेट। तो थोड़ी सी मटर पनीर की सब्जी, ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से रोगन। देखने में सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है तो खाने का मन अपने आप हो जाता है। तो बस रोटियों पे लगा दिया थोड़ा सा घी। थोड़े से चावल, और चावल भी एकदम खिले खिले बन जाते हैं। और यहाँ पर देखिए खाते खाते देवादिदेव महादेव का एपिसोड चल रहा। पूरे सावन हमने ये देवादिदेव महादेव का एपिसोड देखा जिसमें राम सीता विवाह का प्रसंग शुरू हो चुका है। और वातावरण इतना अच्छा हो जाता है, ये सीरियल देखो तो मन भी बहुत अच्छा हो जाता है। और हमारे बच्चों को जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो भी कहानियाँ हैं उसकी जानकारी भी मिल जाती है। टेस्टी मटर पनीर देसी स्टाइल जरूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए हमारे साथ डिनर कीजिए। तो बस गुप्ता जी और नैतिक यहाँ खाने के लिए बैठ चुके हैं, और यही टाइम होता है जो थोड़ा बहुत टीवी यहाँ चलाकर देख लेते हैं। और वो टीवी में भी सिर्फ ये महादेव भगवान का सीरियल चलाया जाता है। और क्योंकि पूरे दिन तो भाग दौड़ में, और फिर बच्चे 2:30-3 बजे आते हैं, दोपहर का खाना, फिर थोड़ी थकान, थोड़ा आराम करते, फिर होमवर्क, तो मतलब पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है। और खाने के बाद एंजॉय किया है कड़ा प्रसाद, जिसकी तारीफ बहुत ही की है सभी ने। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।